तेजी से बदल रहा ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऑर्डर, जर्मनी में फिर से दक्षिणपंथ की लहर, क्या यूरोप की राजनीति ले रही है नया करवट, 87 यूरोपियन देशों का भरम में आगमन और मायने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आज चर्चा करेंगे दुनिया के बदलते ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑर्डर पर। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में सदियों से दुश्मन देश रूस और अमेरिका एक पायदान पर आ सकते हैं? क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं अमेरिका नाटो देशों और यूरोप को छोड़कर एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तलाश कर सकता है? क्या आप सोच सकते हैं इटली, ब्रिटेन के बाद जर्मनी के चुनाव में एक दक्षिणपंथी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है? इन सबके बीच यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के प्रतिनिधि भारत दौरे पर हैं। आखिर इन सब तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे का खेल क्या है और आने वाले दिनों में इससे किसको क्या, कौन कितना फायदा होगा? सबसे बड़ी बात है, भारत इन सबके बीच कहाँ खड़ा है और कितना तैयार है। सबसे पहली बात जर्मनी चुनाव पर। आज हम आपको जर्मनी के चुनावी नतीजों की बड़ी और चौंकाने वाली खबर देने जा रहे हैं। भले ही इस बार जर्मनी में चांसलर पद के लिए हुए चुनाव में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा एक और पार्टी की हो रही है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD। आखिर क्यों इस पार्टी को हिटलर की विचारधारा से जोड़ा जा रहा है? क्या जर्मनी में फिर से दक्षिणपंथ की लहर चल पड़ी है? AfD पार्टी ने जर्मनी में 152 सीटें जीतकर विपक्ष में अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। लेकिन ये पार्टी इतनी चर्चा में क्यों है? जिसके 3 मुख्य कारण हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहला, अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख। दूसरा, गांजे की खेती पर प्रतिबंध की मांग। और तीसरा, अमेरिका का खुला समर्थन। एलन मस्क से लेकर ट्रंप ने इस पार्टी का खुला समर्थन किया है और सबसे बड़ी बात, वहाँ की जनता इसे भरपूर समर्थन दे रही है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या AfD की यह बड़ी ताकत जर्मनी में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है? क्या दक्षिणपंथी राजनीति एक बार फिर हावी हो रही है? और क्या इसका असर पूरे यूरोप की राजनीति पर पड़ेगा? AfD की नीतियां इसे हिटलर की नाजी पार्टी से जोड़ती हैं और इसी कारण इसे लेकर जर्मनी में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। नाटो और यूरोप से निकलना, अमेरिका का किनारा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोपीय देशों के साथ अमेरिकी संबंध की गहराई किसी से छिपी नहीं है। नाटो जैसा सैन्य संगठन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके केंद्र में कहीं न कहीं रूस से डर था। लेकिन आज अमेरिका में ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से सब कुछ तेजी से बदलता जा रहा है। नाटो और यूरोपियन देशों से अमेरिका कन्नी काट रहा है। ट्रंप और पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर एक टेबल पर दिख रहे हैं। भारत के लिए बड़ा मौका है। अधिकांश यूरोपियन देशों के पास उन्नत और बड़े पैमाने पर हथियार निर्माण की क्षमता नहीं है। ऐसे में भारत के लिए यूरोपियन डिफेंस मार्केट पर प्रभाव डालने और कब्जा करने के लिए सबसे अच्छा मौका है। हालांकि अपने में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चीन भी तो एक बेहतर विकल्प है, तो फिर बताते चलें कि अमेरिका के साथ इन सभी यूरोपियन देशों की अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन में चीन सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। फिर उन्नत तकनीकी के साथ भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर भारत के पास एक बेहतर विकल्प है। अगर भारत उनके पास एक बेहतर विकल्प है, तो भारत की सबसे बड़ी डिफेंस सेक्टर की प्राइवेट कंपनियों को इसके लिए अपनी कमर कस देनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो आवाज़ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको देश दुनिया की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।